अभी मैं आप लोगों को बड़का झूठा पार्टी की सफलता के 4 पिलर डिकोड करके बताऊंगा। यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की केस स्टडी है। दूसरे राज्यों से इसका संबंध केवल एक संयोग नहीं बल्कि प्रयोग ही मानकर चलिए। पहला, गोदी मीडिया। दूसरा, पुलिस। तीसरा, करोड़ों के खर्चे पर खड़ा भाजपा आईटी सेल। और चौथा, उपरोक्त तीनों के प्रभाव से जन्मे निःशुल्क अंधभक्त। अब आप कुछ फैक्ट के साथ एक घटना के जरिए समझिए कि ये चारों कैसे आपस में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में 27,000 से अधिक विद्यालय बंद किए गए। जीडीपी में शिक्षा का प्रतिशत लगातार घटाया गया और भर्ती परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आए। लेकिन यहाँ कोई भी चिंटू मुंह उठाकर गुटखा थूकते हुए आपसे कह देगा कि अबे दम है तो यूपी में आंदोलन करके दिखाओ। अब चिंटू को यह ओवर कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि उत्तर प्रदेश में आंदोलन नहीं हो सकता है? सबसे पहले तो राज्य के मुख्यमंत्री और उनके सलाहकारों ने भांप लिया था कि राज्य में सरकार के विरुद्ध एक माहौल बन रहा है। तो इससे पार पाने के लिए सरकार ने सबसे पहले एक फरमान जारी कर दिया। अब मान लीजिए कि मैंने उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन की घोषणा कर दी, तो क्या होगा? सबसे पहले मुझे धमकाने के लिए कोई गुंडा नहीं आएगा बल्कि पुलिस वाले आएंगे। इसके बाद पूरी संभावना है कि यहाँ की पुलिस आंदोलन से पहले ही मुझे गिरफ्तार कर लेगी। अगर मान लीजिए कि मेरी प्रसिद्धि ज्यादा है, देश दुनिया के अन्य जगहों से दबाव निर्मित होने की संभावना है, तो सरकार मुझे तो छोड़ देगी लेकिन मीडिया को एक्टिव कर देगी। अब मीडिया सुबह शाम इस आंदोलन को लेकर नकारात्मक राय परोसना शुरू कर देगी। आपको पता ही होगा कि भारत की मीडिया का क्या रैंक है अभी विश्व में। दूसरा, आंदोलन से जुड़ने वाले स्थानीय नेता जो अपने साथ 150 और लोगों को इन्फ्लुएंस करके आंदोलन में ला सकते हैं, उन्हें पुलिस हाउस अरेस्ट कर लेगी। आखिर में बचे खुचे चंद लोगों के साथ यदि हम धरना वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं तो मीडिया का कवरेज उन समस्याओं पर नहीं होगा जिसके कारण यह धरना हो रहा है, बल्कि इनका कवरेज इस विषय पर होगा कि आंदोलन में कितने लोग जुटे, कैसे लोगों ने इसे नकार दिया, कुर्सी खाली रह गई आदि इत्यादि। फिर इसके बाद आईटी सेल एक्टिव होगा। वह हमें देश विरोधी, हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश करेगी, आंदोलन को विपक्षी पार्टियों से समर्थित बताएगी और अंधभक्तों के द्वारा यह पूछा जाएगा कि फला राज्य में जहां गैर भाजपाई शासन है वहां कोई आंदोलन करने क्यों नहीं गए। अब आप कहेंगे कि सरकार का तो ठीक है, लेकिन मीडिया को, पुलिस को, आईटी सेल को, इन अंधभक्तों को यह सब करके क्या मिलता है? तो इसका जवाब है, मीडिया को मिलता है बहुत सारा विज्ञापन। पिछले 8 साल में योगी सरकार ने विज्ञापनों पर 6812 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि औसत निकालने पर 2 करोड़ 30 लाख हर दिन का आता है। पुलिस को मिलता है प्रमोशन, पैसा और मनचाही पोस्टिंग। आईटी सेल को मिलता है बहुत सारा पैसा और अंधभक्तों को मिलता है एक भ्रामक प्रमाण पत्र अपने राष्ट्रवादी होने का, अपने धर्मरक्षक होने का।